बहुत अच्छा लगा। आप देखे वही बड़ी बात है भैया। कैमरा तो अरे लेकिन बाप रे, वेदांत सर आपने भी ऑन नहीं किया है। मैं अपनी शक्ल दिखा नहीं सकता मैं इस कंडीशन में। दिखा रहा है। सबकी यही हालत है, लाइव हम है। सब कहाँ कहाँ मुंह काला कर रहे हैं। ऐसा क्या? आवाज आ रहा देखो। मैं पूछना चाहूंगी क्यों? अरे इतने अच्छे आर्टिस्टों के सामने मेरा चेहरा क्या दिखाऊं? कम हो गया वेदांत। ओहो। अच्छा गाइस, बिफोर लाइक ठीक है बस स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले आई वुड लाइक कि जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है वो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। वेयर दे आर फ्रॉम, व्हाट डू दे लाइक। मैं एक सेकंड के लिए मैं एक सेकंड के लिए कुछ कहना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर बार आखिरी में ही परफॉर्म करता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ लोगों को। आज सोच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी परफॉर्म कर लूँ, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ बिजली नहीं है और मेरा फोन कभी भी मर जाए शायद। तो बचा बचा के संभाला हुआ है बैटरी। फिलहाल तो नहीं परफॉर्म कर रहा, बट कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी निपट जाऊं। हम लोग आपको सेकंड पे कॉल कर सकते हैं बिकॉज फर्स्ट तो हमारा कंफर्म है। फर्स्ट मैं ऐसे ही जिंदगी में फर्स्ट नहीं आया, तो आराम से आप मेरे को थर्ड फोर्थ पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई बात नहीं, लेट इट बी। so as Muskan said, I want two participants to introduce themselves and अमनदीप आपसे हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड चालू कर जी, मेरा नाम अमनदीप है और मैं दिल्ली से हूँ। और वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, साथ ही साथ मैं एक यूट्यूब चैनल भी होल्ड करता हूँ। और कुछ पोइट्री का शौक था मेरे को बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही। तो उसी को कुछ शब्द को बुन कर पेज बनाया इंस्टाग्राम पे। तो उस पर अपनी पोइट्री जो मेरे को आती है, जब कुछ फील होता है समाज के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे उस चीज़ को लिखता हूँ। IMRPSTR करके पेज है मेरा इंस्टाग्राम पर। एडिट भी कर सकते हैं। तो यही सब है, पोइट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है। वीडियो आगे पीछे करके जो कट हो गया। वैसे आपके बैकड्रॉप से पता चल गया था आप यूट्यूबर भी हो। जो लाइव हो रहा है पूरा जाएगा ये। इसके आगे कुछ थोड़ा सेटअप मैंने कर रखा है। हाँ। For next, I want to Chirag to introduce themselves. Hello everyone. मैं चिराग हूँ. Originally I'm from Punjab, Fagwara, but right now I'm living in Noida, doing B2B sales, BDA in a firm called Atero Recycling. And मैं beatboxing करता हूँ. कॉलेज में मैंने स्टार्ट किया था. So it's been around 2.5 years मैं बीटबॉक्सिंग कर रहा हूँ. Okay. So आज आप बीटबॉक्सिंग ही करने वाले हैं यहाँ पे? Yes. Okay. On the occasion of हिंदी दिवस मैं बीटबॉक्सिंग कर रहा हूँ. हिंदी में ही करना. Next, I would like to call Himanshi Rathore. Is she here? Okay, she's not here. I want Shivender Gupta to introduce themselves. नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिवेंद्र है. मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और इस टाइम पे हैदराबाद में जॉब कर रहा हूँ, US हेल्थ केयर में. लिखने का शौक है बहुत दिनों से. अब माइक और ये सब पे अभी 1 साल हुआ है और 1 साल से मेरी एंथोलॉजीज में पब्लिश हो रही हैं. 50+ एंथोलॉजीज हो चुकी हैं अभी तक, और ओपन माइक अभी 2-3 हो गए हैं. थैंक यू. You're welcome. So अभी बस within समझिए 5 to 10 minutes हम लोग स्टार्ट करेंगे. And first participant is अमनदीप. And मैं चाहूंगी कि सब लोग अपना माइक जो है वो ऑफ रखें while the time is performing. Also कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले मुस्कान ने बताए थे, बट मैं फिर से बता देती हूँ. आपको किसी भी अदर कहते हैं ना कम्युनिटी या फिर किसी के बारे में कुछ नहीं उल्टा बोलना है. आपके पास कोई सोशल टॉपिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोशल टॉपिक पे बोल सकते हैं. एंड या वी आर लाइव नाउ, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस इवेंट विद अमनदीप. जी, तो एक छोटी सी पोइट्री है जिसको मैंने काफ़ी पहले लिखा था. और मतलब मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा दिल से ना लगाओ, और लगाना है तो काफ़ी एक पॉजिटिव वे में ही लेना. तो क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? ठीक है.
तो हंसते होंगे भगवान हमारी भक्ति देखकर। अब इसमें जो भगवान वर्ड है किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है, सबके लिए है, कि कोई अगर ओफेंड ना होना कि कोई भी, ठीक है। तो हंसते होंगे भगवान हमारी भक्ति देखकर, फेंक गए नाले में अपने अरमान सेक कर। हंसते होंगे भगवान हमारी भक्ति देखकर, फेंक गए नाले में अपने अरमान सेक कर। हर साल नदियों को नाला बनाया हमने है, आस्था के नाम पर कूड़ा फैलाया हमने है। चीख चीख कर जयकारों को शोर बनाया हमने है, चीख चीख कर जयकारों को शोर बनाया हमने है। रंगों को आग लगा खून बनाया हमने है, तोड़ कर जोड़ कर रोंद कर खेल बनाया हमने है। खौफ है आगा या शौक है आपका, लिखना चाहूं मैं दर्द ये आपका। रोकना चाहो तो करते बात उल्टी, हाल देखो नदियों का करना देना उल्टी। साफ 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 बनाते अभियान कितने हैं, बाकियों को छोड़ो तुम्हारे अपराध कितने हैं, बाकियों को छोड़ो तुम्हारे अपराध कितने हैं। तो ये इन्वायरमेंट के लिए थी कि जो हम अपने इन्वायरमेंट में वेस्ट वगैरह फैलाते हैं और धर्म से जोड़ देते हैं कहीं, और धर्म का जो एक असली चीज होनी चाहिए जिसको हमें प्यार मोहब्बत से निभाना चाहिए और त्योहारों को प्यार मोहब्बत से निभाना चाहिए, उसको हम बर्बाद कर देते हैं चीजों से। तो उसके ऊपर ये मैंने पोएट्री लिखी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। नेक्स्ट एक और है, दो ही कर्म बोलना चाहूंगा मैं। एक नेक्स्ट है जो आजकल माहौल चल रहा है हमारे आसपास, उसके ऊपर है ये पोएट्री। आक्रोश है, आक्रोश है मैं कुछ ना कर पा रहा, क्या इसमें मेरा कोई दोष है। आक्रोश है मैं ना कुछ कर पा रहा, क्या इसमें मेरा कोई दोष है। अब होश है जनता है सो रही, क्या हुआ जो निकले इंसाफी इंसानियत के लिए, उनकी माँ रो रही। क्या हुआ जो निकले इंसाफी इंसानियत के लिए, उनकी माँ रो रही। जल रहे कैद में जवानी उनकी खो रही, जल रहे कैद में जवानी उनकी खो रही। बिना कसूर मांगे माफी अदालतें क्यों सो रही, बिना कसूर मांगे माफी अदालतें क्यों सो रही। क्या शर्म सरकार को जरा भी, देश में उठ रहे हाथ बात को, देश में उठ रहे हाथ बात को, रातों रात बदल दो हालात को। न देते साथ बोले इनको आग दो, ना देते साथ बोले इनको आग दो। समाज को बांट रहे अंधे बना अंधभक्त छाट रहे, समाज को बांट रहे अंधे बना अंधभक्त छाट रहे। देश मेरा इस घड़ी देख रहा हालात को, देश मेरा इस घड़ी देख रहा हालात को। ना आएंगे लाल बाल पाल क्रांति की शुरुआत को। आक्रोश है मैं कुछ कर पा रहा, क्या इसमें मेरा कोई दोष है। आक्रोश है मैं ना कुछ कर पा रहा, क्या इसमें मेरा कोई दोष है। थैंक यू, ये मेरी दो पोएट्री थी। सो मेरे बोलने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल गाइज टू से समथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायरी थी, शायरी भी क्या पोएम थी, एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट। बट मैं जिस तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस देख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग कुछ बोलें। शिवेंद्र सर। दोनों ही विषयों में बहुत अच्छा बोला है उन्होंने, और आज का जो है माहौल उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, बहुत सही बोला है। जिस टाइमिंग पे इन्होंने बोला है, अभी रिसेंटली गणेश चतुर्थी है हमारे अराउंड, मतलब अराउंड द कॉर्नर, एंड ये चीज जो फर्स्ट आपने पोएट्री रखी उसमें अगर मैं मतलब रिलेट करके देखूं तो जैसे गणेश जी की मूर्तियां बनती है, बहुत लोग इको फ्रेंडली बनाते हैं, नो डाउट बनाते हैं, बट जो इको फ्रेंडली नहीं यूज करते हैं वो लोग जस्ट बहाते जाते और एट द एंड क्या होता है, वो साइड में किनारे पे सारी की सारी इकट्ठा हो जाती। बहुत ज्यादा रिलेटेबल था, और प्लस डे जो आपने चुना है इसे बोलने के लिए वो बहुत रिलेटेबल था, सो इट वाज वेरी अमेजिंग। थैंक यू। मेरे दिल पे उतरी आपकी दोनों कविताएं, बहुत खूब लिखते हैं आप अमनदीप, लिखते रहिए, परफॉर्म करते रहिए, वी लव्ड इट एंड अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। थैंक यू। You can also read comments, आप मैसेजेस में जाके कमेंट पढ़िए, बहुतों ने कमेंट्स करे हैं, एंड अमेजिंग। जी थैंक यू विवेक जी, आवाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी पहली बार, मतलब पहला परफॉर्मेंस है आपका? हाँ, मैं कोशिश की है मैंने काफी कि मैं कहीं जाके स्टेज पे जाके परफॉर्म करूं, पर हर बार कुछ एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ तो कर नहीं पाता था मैं। बतौर आप आराम से कंटेंट पकड़ के अपना जाके आराम से स्टेज पे तैयारी, मतलब तैयारी आपकी पूरी है, आपको सुन के ही वही लग रहा है, आपकी तैयारी पूरी है, आप
जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से उस चीज को कागज पे इजहार कर पाते हैं, वो बड़ी बात है। जी बहुत लोगों के साथ दिक्कत यही होती है कि सोचते कुछ और है, जब लिखने जाते हैं तो उसका वो वजन नहीं मिल पाता। आपकी बातों में, आपके लिखावट में वो वजन दिख रहा था। अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। Thank you so much, Amandeep, for performing. And for the next performance, I would like to call Vivek Anand. जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इस टाइम के लिए तो शक्ल दिखा दीजिए। अरे शक्ल वाला है विभाग, 2 मिनट, मैं जब खत्म करूंगा तो वाकई में शक्ल दिखाऊंगा। शक्ल दिखा बिना जाऊंगा नहीं। पर मैं बस इतना जानना चाहूंगा। अच्छा, सबसे पहले जो लोग नए हैं तो मेरा नाम विवेक है, विवेकानंद मिस्त्री, और मैं सुंदरगढ़ का रहने वाला हूँ। इससे पहले रिदमिक मुसव्विर में मैं झांसूड़ा में परफॉर्म कर चुका हूँ। उससे पहले भी ऑनलाइन 1-2 इवेंट में था मैं। और क्या अपने बारे में और क्या ही बोलूं। चलो, कमिंग बैक टू माय वर्क। जो लोग झांसूड़ा ओपन माइक में थे उन्होंने सुनी होगी चाबियां। जस्ट एक बार मुस्कान, आप एक बार हाँ या ना बता सकते हो, किसी को भी अगर याद है तो। नहीं है, मैंने अपने पहले भी है, if you remember, तो या जी। तो चाबियों में हो ये रहा था कि एक रिश्ते की बात में करे जा रहा था, जहां पर एक कमरा था, उस कमरे में एक लड़की है, एक लड़का है, पर उस रिश्ते में लड़का बेवक्त है, जिसके पास वक्त ही नहीं है, और उसकी शिकायतें बहुत हैं। यही थी चाबियां। इसका दूसरा भाग मैं आज सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ दिन पहले शायद मैडम को मैं बता भी रहा था। तो वो थी चाबियां इस तौर पे थी कि उसको शिकायत थी कि वो बंदा जब भी घर आता है बस 2-2 मिनट के लिए आता है, मेज पर चाबियां रखता है, सुनो मैं आ रहा हूँ, सुनो मैं जा रहा हूँ, ये करके चला ही जाता है। तो उसकी शिकायत उन चाबियों से थी। चाबियों को सेंट्रल कैरेक्टर पकड़ के वो सारी शिकायतें जो रिश्तों में गुथी हुई थी वो सब वो बयां कर जाती है। अब इसका दूसरा भाग ये है कि अब एक लड़की यही चीज कितने दिन तक सहेगी, एक रिश्ते में अकेले कब तक खुद रहेगी। एक बार जब वो जा चुकी है, अब जाने के बाद उस घर पे वो सारी चीजें जैसी उसने छोड़ी थी वैसी की वैसी रह गई हैं। और एक शाम ये लड़का, अब जब हमें अक्सर, हम इंसानी फितरत वही है, अक्सर हमें अहमियत चीजों की, लोगों की तब पता चलती है जब वो नहीं होते। अब उस लड़के को कहीं ना कहीं समझ में आया है कि अहमियत थी कितनी और मैंने दी नहीं। अब एक शाम उस कमरे में वो घुसता है, चीजें वहीं की वहीं हैं, बस अब कमरे की चीजें कहीं ना कहीं इसको देख के तंज कसती हैं, बात करती हैं, बोलती हैं। तो इसको जो महसूस हो रहा है यही है। उस नज्म का नाम था चाबियां, इसका नाम है बासी सा माहौल। एक माहौल जो कि बासी हो गया है। तो कोशिश कीजिएगा मैं जिस कमरे से लेके गुजर रहा हूं आप उसे देख पाए अगर तो। बासी सा माहौल है घर में, बिल्कुल बासी सा। शेल्फ पर किताबें अब कोई कहानी नहीं बुनती, पर्दों में भी हलचल नहीं, तस्वीरें नहीं सुनती। अक्सर खामोशी में जब ये कमरा रोशन होता है, अक्सर खामोशी में जब ये कमरा रोशन होता है, हर हिस्सा पूछा करता है, हर जर्रा रोशन होता है। उन रेशमी सूती कपड़ों में, ये अलमारी है, उन रेशमी सूती कपड़ों में उलझा सा एक बाल मिला है। उन रेशमी सूती कपड़ों में उलझा सा एक बाल मिला है, और वो तुम्हारी झुमकों वाली टुकड़ी थी ना, वहां एक सोया हुआ ख्याल मिला है। बासी सा माहौल है। अब आगे गुजरता है तो अब लड़की थी तो ड्रेसिंग टेबल तो रहेगा ही, तो ड्रेसिंग टेबल के पास की चीजें टीना सब देखते हैं उसको, और लगता है जैसे
न कानों का झूमर हिलता है, न कोई पैर पटक के चलता है। न कानों का झूमर हिलता है, न कोई पैर पटक के चलता है। बेहोश है आंगन का दिया भी, न बुझता है न जलता है। बेहोश है आंगन का दिया भी, न बुझता है न जलता है। आईने के बहुत पास ये चहक छोड़ गया है कोई। आईने के बहुत पास ही अपनी चहक छोड़ गया है कोई। मध्यम मध्यम ही सही महक छोड़ गया है कोई। अब नहा धो के निकलने के बाद जब तौलिए से भीगे बालों को वो झाड़ा करती थी, सख्त इन दीवारों में एहसास की भी कुछ ईंटें हैं। सख्त इन दीवारों में भी कुछ ईंटें हैं। जज्ब हैं जो यहीं कहीं पर भीगे जुल्फ के छींटे हैं। बासी सा माहौल है। अब मैं ऑफेंसिव वे में नहीं, बट जब दो लोग साथ हैं तो साथ ही होते हैं, और जब उनमें बहुत ज्यादा केमिस्ट्री बिल्डअप होती है और जब अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस्मानी तौर पे भी करीब आ जाते हैं। बिस्तर के किस किनारे से बेचैनी गिर के फौत हुई। बिस्तर के किस किनारे से बेचैनी गिर के फौत हुई। गला घोंटा सन्नाटों ने, आवाजों की मौत हुई। दो पलकों के नीचे था और जब जब तुम्हारे पीछे था। दो पलकों के नीचे था और जब जब तुम्हारे पीछे था। तकिया था और कहीं पे रजाई थी। तकिया था और कहीं पे रजाई थी। सच कहूं तो माथे की वो बिंदी मैंने चूम चूम के हटाई थी। बासी सा माहौल है घर में। बस अब आखिरी की जब भी जाया करते थे, आया करते थे, तो कमरे में एक छोटा सा गुड बाय का सेक्शन बन ही जाता है। सिलेंडर के पास, कभी पर्दे के पीछे, माथे पे जरा सा चूम लिया, चलो मैं आता हूं। वो जो गुड बाय सेक्शन है, स्लॉट है, वहीं पर बेवजह सुबह शाम यहाँ इंतजार भटकता रहता है। बेवजह सुबह शाम यहाँ इंतजार भटकता रहता है। तेरा मौजूद ना रहना ही बार बार खटकता रहता है। बस पल दो पल की बात थी, या जैसे कल की बात थी। बस पल दो पल की बात थी या जैसे कल की बात थी। पहलू में एक दूजे की सिमटे सिमटे रहते थे। पहलू में एक दूजे की सिमटे सिमटे रहते थे। और इस कमरे के बागीचे में दो पौधे थे, लिपटे रहते थे। दो पौधे थे, लिपटे रहते थे। बासी सा माहौल है घर में। बस। बहुत ही अच्छे। एंड अभी मैंने देखा अमनदीप के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे थे हर लाइन पे, हर पंचेस पे। तो डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ, विवेक जी, काफी अच्छी पोएट्री लगी मेरे को आपकी ये। और मैं काफी नीलेश मिश्रा, अगर आप जानते हो, एक म्यूजिक कंपोजर और लिरिक्सिस्ट हैं, उनको काफी शुक्रिया। उनको काफी सुनता हूँ मैं एफएम के ऊपर। तो वैसा सा ही जैसे आप जब आंखें बंद कर लेते हो, जैसे आप चाह रहे थे कि आप एक कमरे में हमें दिखा पाओ चीजों को, तो वैसा ही चीजें दिखी और मतलब काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। फॉर अ मिनट इन्होंने लास्ट में मतलब आंखें भी बंद कर ली थी एंड ये बस सर हिला रहे थे। और मैं इसका फर्स्ट पार्ट भी सुनना चाहूंगा, अगर आप बताओ कि कहाँ पर आप डालते हो ये सब चीजें। जी जी, आप इंस्टा हैंडल पे भी देख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, बाय द वे, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये अभी जो मैंने सुना है, ये सब इंस्टा हैंडल में नहीं है, क्योंकि इसे बताओ आपका फर्स्ट पार्ट है वो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, बिकॉज यू परफॉर्म्ड इट एट झारसुगड़ा। तो ये आपको रिदमिक मुसाविर में इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। यू कैन हेड टू द YouTube चैनल एंड यू कैन एंजॉय हिज परफॉर्मेंस देयर। ओके ओके, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई जो कुछ बोलना रहेगा, क्योंकि हमें मतलब बहुत टाइम हो चुका है इनको मतलब जैसे अमनदीप ने कहा, हम आंखें बंद कर रहे हैं और वो विजुअल्स आ रहे हैं, और इनका जो ठहराव है आपके वर्ड्स यूसेज का, बहुत बढ़िया, मतलब एकदम मजा आ गया विवेक जी। थैंक यू उन्होंने कैमरा ऑन कर दिया। फाइनली ग्रेट ग्रेट। इतनी सुंदर कविता लिखने वाले का चेहरा तो देखना बनता ही है।
तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले, जो उन्होंने कविता बोली है उसके लिए तो शब्द ही नहीं मिल रहा है। अरे नहीं चित्र, हर अरे बहुत अच्छा बोला है आपने, पंच लाइन थी। हर पैराग्राफ बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विवेक फॉर परफॉर्मिंग टुडे। चलो, मैं सबसे पहले शुक्रिया इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे को इस पे एक्चुअली में फीडबैक चाहिए था, क्योंकि मैं इसको एक कहानी के रूप में लेके चल रहा हूँ। उसका तीसरा भाग भी लिखा हुआ है, वो फिर कभी सुनाऊंगा, पर चलो मुकम्मल रहा लिखना। शुक्रिया। हेलो हेलो अभिप्सा मैम, हेलो। हाँ, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मैं विवेक को सुनी थी, एंड लास्ट टाइम ही जब उन्होंने अपना पोएट्री कहा था, उस टाइम मैं उनकी बहुत फैन हो गई थी, एंड आज शायद मैं नेक्स्ट लेवल में जा चुकी हूँ उनके फैन की लिस्ट में, एंड रियली ऑसम। कभी मौका मिला तो एक्चुअली ऑन द स्टेज सुनना चाहूंगी। ये तो ऑनलाइन मोड है, बट That's a huge compliment. That's a huge compliment. Seriously. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Okay, Chirag, we will call you on 4th number because right now I want to call Abhipsha ma'am to perform right now. Thank you, Mehak. Thank you, Muskan. Thank you, Mehak. You both are doing a great job because आप लोग हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि हम खुद को एक्सपोज कर सकें। So without wasting much of the time, let me introduce. मेरा नाम अभिप्सा पंडा है। By profession, I am a teacher. And लिखने का कैमरा मैं कंडीशन में नहीं हूँ still. If you can, of course. I know your baby is small. I understand. तो मेरा जो मैक्सिमम राइटिंग्स है मैक्सिमम लॉर्ड कृष्णा के ऊपर है, तो आज भी मैं उन्हीं को डेडिकेट करते हुए ये लिखना चाहूँगी, बिकॉज जो भी मेरे को मिला है उन्हीं का ब्लेसिंग्स है, उन्हीं का सपोर्ट है, तो उनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सो आज भी उन्हीं के ऊपर डेडिकेट करके ये पोएट्री मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। तो चीज़ ये है कि ये गोलोक धाम का प्रसंग है, जब राधा और कृष्ण यहाँ से निकल के जब गोलोक धाम में वापस मिलते हैं, तब राधा के कंप्लेंट्स होते हैं कि तुमने व्रत छोड़ा, गोपियां छोड़ा, मुझे छोड़ा, यशोदा नंदन को छोड़ा और जाके खारे समंदर के बीच में द्वारका नगरी बसाया। जमुना जल भी तुम्हें नहीं पाया, और जो 10 उंगलियां से तुम मधुर धुन बजाते थे बांसुरी का, उसको छोड़ के तुमने एक उंगली का सुदर्शन को चुना। लेकिन ये जो राधा रानी के कंप्लेंट्स होते हैं, वो बस राधा रानी का और गोपियों का परसेप्शन होता है। अगर हम दूसरे वे से देखने जाएं तो कृष्ण का जीवन उतना सरल नहीं था। फिर भी जितना भी उनके जीवन में चेंजेस आया, जितने भी सैक्रिफाइसेस आए, वो हंसते हंसते वो सारे सैक्रिफाइसेस को एंजॉय करते थे। उसी मैंने बस लिखा है, आप सबके सामने रखना चाहूंगी। थोड़ा सुर में है, देख लीजिएगा। संबोधन की है वाणी बोली यहाँ राधा रानी के सन, ये तुम्हारी लीला द्वारकाधीश अभिमानी। मोहन हो वे है चकित शब्दों से वे वो अचंभित करत, जो सदा लीला भूले अजय उनकी गणित। जो कन्हैया उंगली पे गोवर्धन थे उठाए, आज देखो विडंबना सुदर्शन रहते चलाए। बंसी बाजे सुमधुर ब्रज भूमि झूमे पुर, क्षत्रिय महिमा देखो कान्हा बने धनुर्धर। जमुना के निर्मल नीर करते प्यास अखंडर, देखो अभाग कान्हा का द्वारका खारा समंदर। ऐसा भाग्य नारायण का बिन राधे के पावे जिनका, क्षत्रिय सॉरी मैं जस्ट लिखी हूँ तो शायद मेरे मुंह में वो सारे वर्ड्स नहीं है, तो मैं मंबल कर जाऊंगी तो माफ कीजिएगा। ऐसा भाग्य नारायण का बिन राधे के पावे जिनका, प्रभु संयम कष्ट पावे पर मधुर मुस्कावे। धन्य धन्य राधा रानी, जय हो कान्हा प्रेम कहानी, कष्ट नहीं राधा का त्याग प्रभु की सबने जानी। जन्म से छोटा
थी मैया, फिर छोटा मथुराया, मथुरा और गैया, सब छूटे जीवन अंतर पर, रहा प्रभु का मुस्कैया। थैंक यू। मैम ये आपने सच में अभी लिख के आप पहले गाते आ रहे हो? आई एम स्पीचलेस। ये बहुत इतना प्यारा था मन से, तो मेरे सारे वर्ड्स चले गए, लेकिन मेरे को बहुत मन था कि मैं ये तो मैंने पुरानी डायरी से ये खोजा है और आज आपके सामने रखा है। बहुत ही खूबसूरत था। लाइक दिस आई लव्ड इट। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी क्या बोलना है, बट बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही। आई जस्ट मैम पके हुए आम कहीं ना कहीं तेज हवाओं में गिर ही जाते हैं, तो ये Sorry? आपकी लिखी हुई पके हुए आम कहीं ना कहीं तेज हवाओं में गिर ही जाते हैं, तो ये आपकी कविता बिल्कुल की बिल्कुल पकी हुई थी। आपने अगर सुनाई नहीं थी तो आज हमारे कानों में गिर गई। बहुत बढ़िया लिखी थी। मैंने शायद आपसे ही जुगलबंदी करी थी जब वो कृष्ण जी की जुगलबंदी हुई थी। उस टाइम मैंने पहली बार जुगलबंदी में पार्टिसिपेट किया था आपकी वजह से। हाँ, मुझे याद है। और उसके बाद फिर एक और ऑनलाइन इवेंट हुआ था, तब भी आपने कृष्ण जी के बारे में था, तब भी मैंने यही कहा था कि मुझे इससे अच्छा कभी सुनने को नहीं मिला कृष्ण जी के बारे में। मेरा खुद का बिलीव जो है वो कृष्ण जी में अभी रिसेंट 2 साल से हुआ है। मतलब पहले तक हम लोग जैन है तो हम लोग इतना भगवानों की साइड हमें कोई बचपन से बताता ही नहीं है, और जब मैंने मतलब वृंदावन विजिट किया उसके बाद मैं निकल नहीं पा रही हूँ उस चीज से। उस चीज से मैं नहीं निकल पा रही हूँ। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गई हूँ, मैं उस चीज से नहीं निकल पा रही हूँ। वो जो कहते हैं ना मनमोहक, बाकी बिहारी, वो जो दर्शन होते हैं पता चल जाते, देख के पता जाता है कि इतने नाम क्यों है। एंड हर बार जब भी आप कुछ परफॉर्म करते हो आप हमें हमेशा अलग अलग फेजेस से इंट्रोड्यूस करा देते हो। थैंक यू। थैंक वर्ड्स तो हो ही नहीं सकते मैं इस चीज के बारे में। थैंक यू। एनीवन कोई भी कुछ भी बोलना चाहता है तो दे कैन स्पीक अप। हाल ही में मैं महाभारत जो YouTube के ऊपर उनके सीरियल्स हैं काफी सारे पुराने वाले, जो महाभारत थी BR की उनकी देख रहा हूँ मैं हाल ही में। वैसे स्कूल में भी मैंने महाभारत पढ़ी है बुक्स में, पर उतना नहीं पढ़ा था, बस एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ी थी। और हाल ही में मैं महाभारत देख रहा हूँ और कैरेक्टर्स को समझ रहा हूँ, उनकी डिटेल समझ रहा हूँ, कृष्णा को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने काफी सारी चीज की। फिर मैं ये देखता हूँ कि जो हमारा समाज है वो महाभारत से काफी सारी चीजें अडॉप्ट करता है और फिर उनको परफॉर्म करता है अलग अलग चीजों में, या फिर महाभारत हमारे ही समाज को देख के उसको बनाई गई है। तो जैसे मैम ने इसको अपनी एक गाने की तरह या पोएट्री की तरह इसको बताया, वो चीजें मैंने पूरी वही चीजें ऑब्जर्व भी की कि जैसे राधा पूछती है कि भाई तुमने क्यों सुदर्शन चक्र, तुम तो बड़े लवेबल कैरेक्टर थे ना, तुम तो बांसुरी बजाते थे, सबको प्यार बांटते थे, और अब तुम सुदर्शन चक्र लेके जा रहे हो, तो क्यों किया। तो वही अच्छा लगा मेरे को सुन के काफी। और मैं अभी अप्रोक्स 60 या 70 एपिसोड देख चुका हूँ उसके महाभारत के, और आगे भी उसको कैरी ऑन कर रहा हूँ कि कितना मैं जान पाऊँ उस कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर की कितना मैं जान पाऊँ। तो काफी अच्छा लगा मैम आपका, और भी सुनना चाहूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, ma'am, for such a performance. And with this, I would like to call Chirag for the next performance. And कुछ अलग हटके आज हमें मिलने वाला है। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। हम तो आपकी आवाज का ही वेट कर रहे हैं, बीट बॉक्सिंग। ठीक है, ओके, ठीक है।
एक मिनट, आप मेरे को Thank you very much. वॉइस वापस निकाल के दिखा सकते हो जो आपने वाटर ड्रॉप्स वाली आवाज निकाली थी? थैंक यू। इनका फेस मेरा रेड If you have noticed my expression, I was constantly like this. Seriously, मेरा मुंह खुला का खुला था and I was, भाई ये क्या? Thank you so जबरदस्त, much. I am mind blown. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही। एक ना दिस वाज ऑल, ये पूरा फ्री स्टाइल था, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था इसके पहले, वो ये फुल फ्री स्टाइल, कुछ प्रिपेयर नहीं किया। मैं was actually that the voice you noticed, मैंने भी notice किया। You know, I was like, I'm literally, मुझे ऐसा लगा पानी से आवाज आ रही है ना, वैसी। हाँ, exactly. मैंने इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को आवाज वापस सुननी है। थैंक यू सो मच। मतलब एक ना YouTube पे एक, अगर आपने देखा हो, एक बाहर का बंदा है, वो ना चीजें करता है, मतलब पानी के गिलास में डालता है, उसके साथ बीट बॉक्सिंग करता है। तो मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही थी। मैं देख रही थी कितनी बीट्स है, मैं लिटरली काउंट कर रही थी कि मैं बीट शायद काउंट कर पाऊँ, पर मैं नहीं कर पाई। मेरा चेहरा अंधेरे में था, मैंने खुद से करने की कोशिश की, मेरा जुबान लकवा मारते मारते बचा। भाई बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का। चिराग भाई अमेजिंग। मुझे कभी समझ नहीं आता कि बीट बॉक्सर इतनी साउंड्स निकालते कैसे हैं। अरे बहुत बेहतरीन चिराग भाई, हेलो। थैंक यू भाई, थैंक यू। Where are you from, bro? I'm from Noida. Right now I'm in Noida. मेरे क्रू में एक बंदा है भैया, मैं बोलने वाला था, मेरी मुंह की बात छीन ली आप। बस बस। मेरे क्रू में एक बंदा है, उसका नाम है द R2S, जानते हो उसको? क्या नाम है? द R2S। R2S। He was our Sambalpur best performer, no? हाँ हाँ, मुस्कान जानते हैं और ये रेखा भी जानते हैं शायद। मैंने सिर्फ आज तक 3-4 बीट बॉक्सेस सुने हैं। अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। अरे एक बार वाटर ड्रॉप एक बार सुना दो यार प्लीज। श्योर। अमेजिंग। और एक बार मैंने भी कोशिश किया था, लेकिन मेरे से बहुत कम हुआ था बीट बॉक्सिंग। अरे मेरे घर के बाहर आंगन में इतनी बारिश हो रही है, पर ये वाटर ड्रॉप का क्लैरिटी अलग है। गजब। थैंक यू, थैंक यू। So you have got water drops fan here, okay? Yes. That. वाटर ड्रॉप फैन, वो। मैंने कमेंट भी वही किया है कि लुक एट द वर्सेटैलिटी। अभी अभी कृष्ण जी हटे भी नहीं थे रैन से, और ये अचानक से बीट बॉक्सिंग कहीं से आउट ऑफ नोवेयर। That's how versatile RM open mics are, no? It's like कृष्ण आए तो बारिश हो गई। अमन वांट से समथिंग, अमनदीप। चिराग भाई बहुत शानदार था, और मैं आपको बताऊं, जब मैं 10th में था तब मेरे को शौक चढ़ा था बीट बॉक्सिंग का, और मैं भी ट्यूशन में बैठकर या कहीं रास्ते में चलते हुए बस यही सब करता रहता था ऐसे ही। और फिर जो मेरे दोस्त थे आपस में, वो मेरे को बोलते थे क्या करता रहता है, तो क्या चीज है ये, तो उन्हें क्या होता था मैं क्या होती है बीट बॉक्सिंग। तो मतलब मेरे को फिर शौक रहा, अभी भी मैं ऐसे नॉर्मल करता हूँ,
पर अमनदीप कुछ सुना दो यार तुम भी, चलो। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब जिस हिसाब से चिराग ने किया ना। एक काम करो तुम सुनाओ फिर मैं सुनाता हूँ। अरे मैं मतलब इतना कुछ नहीं करता हूँ, नॉर्मल सा ही है मेरा। मुझे मत बोलना वरना मैं गलती से स्क्रीन पे ठोक दूंगा। अच्छा सुनो, चलो चिराग, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि मतलब आप इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते हो? मतलब ये पूरी जैसे पूरा ट्यून बनाना है, अब जो लिसनर को भी तो एंगेज रखना है, तो वो जो हम तो पोइट्री लिखते हैं, हमें तो रिदम सेट करना है या फिर राइम सेट करना है, लास्ट के वर्ड्स को सेट करना है। आप कैसे करते हो? मतलब प्रिपरेशन क्या रहती है, प्रोसेस क्या रहता है? मतलब प्रिपरेशन यही है कि लाइक कोई भी साउंड कर रहे हो, कोई भी साउंड है तो उसको ना अच्छे से सीख लो, ठीक है। जब तुमने वो साउंड सीख लिया, जैसे तो जब तुम ये साउंड किसी चीज में ऐड करोगे ना, तो वो एक पैटर्न बन जाएगा। तो जब वो पैटर्न बन जाएगा तो उसके आगे एक और पैटर्न लगेगा, तो उसको साउंड करो, तुम कौन से साउंड में पैटर्न करो। उसको रिमेम्बर करना भी तो काफी मुश्किल काम है। उस टाइम पे हमें कौन सा बीट डालना है, पर वो दिमाग में रिदम रहता है ना कि मैंने अभी ये किया है, तो रिदम चलता रहता है। यही तो सबसे मुश्किल प्रोसेस है। और मुझे लगता है एवरीथिंग यू नीड इज प्रैक्टिस ब्रो। मेरे हिसाब से बीट बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा चाहिए प्रैक्टिस। आप मिमिक्री वगैरह भी करते हो क्या? मुझे लगता है जो बीट बॉक्सिंग करता है वो मिमिक्री तो कर ही लेता होगा किसी ना किसी एक्टर की। लिटिल बिट मैंने मतलब ज्यादा नहीं किया था, मैंने थोड़ा सीखा था। एक मिमिक्री सुना दो। अच्छा है उसके बाद मैं थोड़े साउंड से करता हूँ, जैसे लाइक हेलीकॉप्टर साउंड। हाँ। उसके बाद और उसके बाद फिर शिनचैन। बस इतना ही मिमिक्री में मैंने इतना ही किया, ज्यादा किया नहीं। और मैं ओगी करता हूँ, आवाज निकाल सकता हूँ। सुनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत। आई कैन डू डोनाल्ड डक। करिए। बाय द वे हम सारे के सारे YouTube लाइव पे चल रहे हैं ना। But this is such a fun session. This has never happened before in RM. मैं किसी भी ओपन माइक में कुत्ते की आवाज तो निकाला नहीं था। This is such a fun session. बहुत मजा आया। अरे अमनदीप तुम्हारा बीट बॉक्स है क्या भाई? तुम पीछे मत हटो। मैं बस बीट निकाल सकता हूँ, आप कुछ जोड़ना हो जोड़ लेना उसके साथ में, कुछ ऐसे जैसे यही मतलब कुछ आता है मेरे को। और इन्होंने इतना लंबा खींचा उसको, मतलब पूरा मेरे ख्याल में 3 मिनट 4 मिनट तो हो गया होगा। कितना लंबा खींचना बहुत बड़ी बात है। कंट्रोल ब्रो चिराग। आपको फॉर्म करते करते मेरे पास लग रहा था कि चोक, मतलब कहते ना सांस नहीं आ रही, इधर रेड हो गए थे वो। हाँ मतलब हो जाता ना एंड तक तो। और ये तो लाइव चल रहा है तो इसमें वॉइस का उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट अगर हम लाइव सुने या फिर अच्छे माइक और अच्छे हेडफोन्स हो तो भाई। मैंने वो इवेंट में आना था दिल्ली वाले, जो दिल्ली को इवेंट था, बट मैं आ नहीं पाया। 3 को इवेंट हुआ था, 3 या 4 को। मुस्कान को पता है। So thank you so much चिराग for performing. सबका आपने एक तरीके से ना अटेंशन ले लिया, आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए थोड़ी देर के लिए। So for next performance, I would like to call Shivendra Gupta to perform. हेलो एवरीवन। माहौल तो बहुत अच्छा बना है, तो उसे बनाने या कहने की तो जरूरत है नहीं, तो 4 लाइन से स्टार्ट करता हूँ। तुम्हारी सादगी से हुई है जो मोहब्बत मुझे, तुम्हारी सादगी से हुई है जो मोहब्बत मुझे, तो ये बहारें भी मुझे अब कमतर लगती हैं, ये बहारें भी मुझे अब कमतर लगती हैं, जो बस छोटी सी बिंदी है ये माथे पे तुम्हारे, जो ये छोटी सी बिंदी है माथे पे तुम्हारे, इसमें तो मुझे प्रकृति की सारी खूबसूरती बसी दिखती है। ये 4 लाइनें थी। इसके बाद एक पोयम है, इश्क की कहानी। कभी संग चलती वो जिंदगी सुहानी थी, कभी संग चलती वो जिंदगी सुहानी थी, किसी मोड़ पर मुड़ गई वो एक सड़क पुरानी थी, किसी मोड़ पर मुड़ गई वो एक सड़क पुरानी थी, ना जाने कैसे मिले बिछड़े वो ऐसी अनजानी थी,
लगता था जैसे चेहरे से वो थोड़ी सी मासूम तो थोड़ी सी दीवानी थी, थोड़ी थोड़ी सी मस्ती तो थोड़ी सी नजाकत थी, थोड़ी थोड़ी सी मस्ती तो थोड़ी सी नजाकत थी, थोड़ी सी नादानी तो कहीं गाती थी संग मेरे तो थोड़े थोड़े इश्क के लुत्फ की लगती रवानी थी। वो भूले ना भूली, वो भूले ना भूली इस दिल से, ऐसी रात वो मस्तानी थी, पलक से जैसे जमीन पे उतरी एक परी आसमानी थी, पलक से जैसे जमीन पे उतरी एक परी आसमानी थी, मिलकर खो गई, मिलकर खो गई, ऐसी वो नायाब निशानी थी, ऐसी वो नायाब निशानी थी इस आशिक के इश्क की, बस इतनी ही मुकम्मल कहानी थी। कल सुना था मुस्कान जी ने एक वही वाली पोएम, दोबारा बोल रहा हूँ। रात भर मैं सोया नहीं, एक कश्मकश इस दिल में रही, रात भर मैं सोया नहीं, एक कश्मकश इस दिल में रही, था मैं कल उसके ही शहर में, फिर भी वो मुझसे मिली नहीं, ना जाने ये कहाँ उड़ाती, ना जाने ये कहाँ उड़ाती फिर रही है दर बदर मुझको हवा, जैसे हूँ मैं साग से टूटा हुआ पत्ता कोई, क्या सोचूं क्या ना सोचूं कुछ समझ मुझको आता नहीं, कि वो एक चेहरा जो आज तक इस जहन से मेरे गया नहीं, उसके वो मखमली होठों के फूल, उसके वो मखमली होठों के फूल, उसके वो रेशमी जुल्फों के जुगनू इस जहन से दूर होते ही नहीं, उसकी आंखों के काजल, उसकी आंखों के काजल की तरह ये काले बाल कभी छटते ही नहीं, उसके ख्यालों के दीप कभी इस मन से बुझते ही नहीं, कि उसकी सांसों की ये जो खुशबू थी, उसकी सांसों की ये जो खुशबू थी वो आज तक इन सांसों से गई ही नहीं, कि जो मिला था उससे एक रोज मैं कभी, कि कभी मिला था उससे एक रोज मैं कभी, बस वो एक पल जो कभी गुजरा ही नहीं, वो एक पल जो कभी गुजरा ही नहीं, लगता है जैसे कल की ही बात है, लगता है जैसे कल की ही बात है, वो हमारी मुलाकात है। थैंक यू सर। ये आप पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं या फिर मतलब आपने पहले भी परफॉर्म किया है? ओपन माइक ये मेरा कम से कम 25 या 30 है, और ओपन स्टेज जो था वो कल मेरा तीसरा था, तो मुस्कान जी के साथ पता चल रहा है, तभी मैंने पूछा कि क्या अगर आप बोलते ना कि मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं नहीं मानती, ऑनेस्टली नहीं मानती। मैंने फर्स्ट टाइम पे ही बताया था ना कि लास्ट 1 ईयर से मेरा ओपन माइक चल रहा है, तो ये वर्चुअली चल रहा था। हाँ, लास्ट 1 ईयर से मैंने बुक में पब्लिश करवाना शुरू करा तो 50+ एंथोलॉजी हो चुकी है अभी तक, और इस मंथ मेरी एक सोलो बुक आ रही है। लिख मैं 10 साल से रहा हूँ। नहीं, आपने जब वो पहले वाली जो 4 लाइनर्स आपने बोली ना, एक्चुअल में मतलब मेरे साथ कुछ कोइंसिडेंस हुआ है कि थोड़े टाइम पहले कोई फोन के ऊपर मैं सादगी के ऊपर ही लाइन ढूंढ रही थी, एंड आपने पहचान उसी के ऊपर बोला, एंड तब मैं यार ये मैं ऊपर माइक से पूछ सकती हूँ, आगे जाके मैं पोस्ट करूँगा कैप्शन। आप मेरी इंस्टा पे देख सकते हो, बहुत कुछ लिखा हुआ है, और यो कोड पे अगर जाएंगे तो 3000 से ऊपर क्वेट लिखे हुए हैं उस पे, तो आप कहीं से भी उठा सकते हो। कैप्शन क्रेडिट भी दे दूंगी, लोगों को भी लगेगा भाई कितना। नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो देंगे भाई। नहीं सर, बस अच्छा लगना चाहिए जो सुन रहा है उसे। तब लिख देते कि किसका कोट है। ठीक है सर जी, वो टूटे हुए शाख से पत्तों वाली लाइन एक और बार सुन सकता हूँ? पूरी पोएम सुननी है या केवल वही लाइन? बस वही 2 लाइन, वही 2 लाइनें सुननी है जी। ठीक है। ना जाने कहाँ उड़ाती फिर रही है ये दर बदर मुझको हवा, ना जाने कहाँ उड़ाती फिर रही है दर बदर मुझको हवा, जैसे मुंह है मैं हूँ साथ से टूटा हुआ पत्ता कोई। बहुत बहुत बेहतरीन। मैं बस यही 2 लाइन इसलिए बोला क्योंकि जब आप इससे पहले जब पढ़ रहे थे, जब आपके चेहरे पे जो हरकत आई ना, और ये लिखा हुआ जिस तरीके से, मुझे वहीं से समझ में आ गया। आपने बताया बाद में, मुझे वहीं से समझ में आ गया आप पुराने चावल हैं। सर 8 साल पहले लिखी थी ये पोएम, और कल फर्स्ट टाइम स्टेज पे मैंने बोली थी। मुझे इन 2 लाइनों से समझ में आ गया। आप ये ऑलरेडी एक एंथोलॉजी में आ भी चुकी है। जी जी जी, बहुत 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 अच्छा। अब क्या करें, यूपी से है तो हिंदी थोड़ा सा दिल्ली वालों से तो बेटर रहती है, और हैदराबाद से तो और बेटर है।
नहीं अच्छी बात है, अच्छी लगी मुझे बहुत। धन्यवाद आपका। कोई और 4-5 लाइनों वाली, कोई पुरानी वाली आपकी कुछ अगर सुनना चाहूँ तो? 4-5 लाइन की क्या मोहब्बत पे सुननी है या नॉर्मल कुछ भी? आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। हाँ मेरी मर्जी है तो ठीक है। शुरू हुई है अभी तो कहानी मेरी, शुरू हुई है अभी तो कहानी मेरी, किससे अभी आएंगे कई। सफर लंबा है मेरी मंजिल का, सफर लंबा है मेरी मंजिल का, अभी तो सुहाने रास्तों पे चलने की नई शुरुआत है मेरी। वाह वाह वाह, धन्यवाद। और एक और अच्छा मेरी तरफ से एक और सुन लीजिए। अल्फाज ये अल्फाज, ये शायरी, ये गजलें, ये अल्फाज, ये शायरी, ये गजलें, ये सब तो बस दिल को तसल्ली देने की बात है। ये तो बस दिल को तसल्ली देने की बात है। सिर्फ इन सबको बोल के या लिख देने से, इन सबको बोल के या लिख देने से गए हुए लोग वापस नहीं आया करते। हाँ बहुत धन्यवाद। ये जो 4 लाइनर जो होती है ना कविताएं, इनको काफी डीप मीनिंग होता है और समझने में भी ये मतलब जो लिख रहा है उसको तो सब पता है कि इसके बारे में वो क्या लिख रहा है, पूरा दिल से लिख रहा है। श्रवण भाई वो 4 जन्म होते हैं, 4 लाइनें नहीं, 4 जन्म। हाँ तो उसको डीप में सोचना ही बहुत बड़ी बात है, इतना आपने लिखा उसको। शानदार। बिल्कुल। मैं फिलहाल पढ़ने पलट रहा था तो मुझे दिखा अपनी डायरी में लिखा हुआ 2 लाइन, और ऐसा 2 लाइन है कि बोल ही नहीं सकता। मतलब ऐसा है कि बस मैंने 3-4 किस्म के डॉट दिए हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है तुम, बस तुम, और दूसरी लाइन में लिखी है कि लो नज्म पूरी हो गई। वाह, थैंक यू सो मच Virendra sir for performing today. Thank you. And we really enjoyed it. For the next performance, I would like to call Purnima to perform. Purnima, are you able? हेलो मैक, हेलो मुस्कान, हेलो एवरीवन। कैमरा ऑन करना पड़ेगा, ऐसे परफॉर्म नहीं करना है। अभी मैं बाहर हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। ओके। हाँ तो अभी जो मैं परफॉर्म करूँगी वो जैसे एक काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी है पोइट्री में। उसका टॉपिक है इरादे। Am I audible? आवाज थोड़ी आपकी कट के आ रही है। Am I audible now? Yes. आपका बैकग्राउंड एक्चुअली थोड़ा सा लाउड है, फोन वगैरह की आवाज आ रही है, अदरवाइज ये ऑडिबल। तो आप थोड़ा सा ना तेज बोलिए सो दैट क्लियर आवाज है। बस अभी ओके है? सो टॉपिक है उसका इरादे। कहना है जो तुमसे कैसे कहूँ, मैं तुम्हारे पास रहूं पर तुमसे कुछ ना कहूँ। तुम्हारे कंधे पे मैं सर रखूं और उस एक लम्हे को अपनी यादों की बाहों में भर लूं। देखूं जो मैं आंखें तेरी तो लगे, तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ। अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। याद करूं जब भी तुझको तो ये ख्याल आता है कि तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है। चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। गुजारूं एक शाम भी मैं तेरे साथ इस नीले आसमान के नीचे, उसमें कुछ तू कहे कुछ मैं कहूँ और फिर ऐसे ही बात करते करते शाम ढल जाएगी। ऐसी शामों में मिलो ना, और जब समय होगा जाने का तो मन में बस यही आएगा कि सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें
पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा, और जब तुम जा रहे होंगे तब मैं कहूंगी अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, देखूं तुझे एक नजर जी भर के, और उस एक सेकेंड सॉरी यहाँ पे बारिश हो गई है, देखूं तुझे एक नजर जी भर के उस चांद की तरह, फिर तू शर्माए और फिर मैं कहूँ ये जो इरादे बताए तुमको शर्मा गए हो तुम, और फिर से जब तुम मुझे मिलोगे तो पहले जैसे मिलना, देख के मुझको मुस्कुराना और आके मेरे साथ बैठ जाना, फिर मैं तुम्हें देखूंगी तो एक बार फिर से तुम्हें बताऊंगी कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धो तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। That's it. Thank you. मुस्कान भी माइक ऑफ करके वाव 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 कर रही है। तुरंत कैसे बोलूं लेट अदर गिव चांसेस, बिकॉज मुझे ना मैं ऐसे खो जाती हूँ, ठीक है। ये वाली जो परफॉर्मेंस है ना विद लाइन एंड देन पोएट सॉरी सॉन्ग, ये मैंने काफी बार की है एंड आई लव इट। मुझे ये वाला पैटर्न बहुत पसंद है पर्सनली, तो मैं पूरा खो जाती हूँ इस वाले पैटर्न। इतने टाइम से इनको जानने के बाद भी तुम्हें आज ही पता चल रहा है। आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, सच में बहुत ही अच्छा कंटेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और पता है लास्ट में उस बारिश की वजह से, बारिश के बीच में आवाज आ रही थी ना, उसने थोड़ा सा आके ना ड्रामेटिक सा कर दिया, माहौल बना दिया। हाँ जी, माहौल। मेरे को देखो, मैं बोलना चाह रही थी बट आई थिंक आई हैव एन आइडिया कि ये क्यों लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। हाँ जी, बताइए। मैं कोशिश करूंगा इस पैटर्न में कुछ लिखने की। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था। ओके, अमनदीप ने भी अपना माइक जो है वो ऑन किया है। आई थिंक ही आल्सो वांट्स टू से समथिंग। काफी अच्छी मेरी आवाज आ रही है ठीक से? काफी अच्छी वॉइस तो इनकी अच्छी है, काफी अच्छी है। और जो पैटर्न इनका इन्होंने जो बनाया उस सॉन्ग्स को जोड़कर बीच में अपनी बातें डाली, काफी अच्छा लगा मेरे को तो सुनकर। और मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम सुना है। जैसे सैटरडे नाइट जैसे होता है ना, आप जब एफएम सुनते हो सैटरडे नाइट एक शो आता है, उसके बीच में जैसे नीलेश मिश्रा को देख लो, कहानी आते हैं फिर गाने आते हैं, फिर कहानी सुनाते हैं फिर गाने, तो ऐसा सा ही सुरूर था और काफी अच्छा लगा। और भी सुनना चाहूंगा आपको। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सुनने में एंड आई विल टॉक टू यू पर्सनली अबाउट दिस। ओके, थैंक यू सो मच and thank you for performing. For next performance I would like to call Vedant sir to perform. हेलो मुस्कान, माइक ऑफ है तुम्हारा। शायद 2-3 जन जानते हैं मेरे को यहाँ पे। विवेक भी जानते हैं, मुस्कान जानती है, महक जानती है, और आपको बहुत लोग जानते हैं। नहीं बहुत लोग नहीं जानते।
आपकी रिसेंट वीडियो काफी अच्छी थी, सो ऑफ कोर्स आपको बहुत लोग जानते हैं. आई लव इट, सो आई एम अ फैन ऑफ. चलो थैंक यू. अरे चिराग ब्रदर अवेलेबल हो क्या तुम? हाँ भाई. हेलो. बीट बॉक्सिंग करोगे? चल भाई. हाँ श्योर. ओल्ड स्कूल. हाँ ठीक है. अच्छा ओल्ड स्कूल सोचने देख लेंगे. एक सेकेंड. चल कर देखते हैं. बताओ, हमें यही नहीं पता. अच्छा सबसे पहला चीज, ये जो टॉपिक है ना ये यूथ के लिए, ठीक है? इसका टाइटल है लक्ष्य. ठीक है भाई. हेलो. हाँ भाई. हाँ तो वही है, थोड़ा मोटिवेशन टाइप का है. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अकेले चलना सीखना, चल किसी का हाथ पकड़ के. जो तेरा लक्ष्य है मस्तिष्क में तू रख जकड़ के. मुश्किलें तो हर घड़ी खड़ी रहेंगी लाइफ में, तरक्की के भी क्या मजे जब मुश्किलें न लाइफ में. लक्ष्य तक न पहुंचे तू वो इस कदर भड़काएंगे, तुझसे ना हो पा रहा कह के तुझको वो डराएंगे. चिराग लेट इट भी मैं ऐसे ही करता हूँ. हाँ यार थोड़ा बहुत तेज है ये. हाँ मैं ऐसे ही नॉर्मल करता हूँ. अपन उस पर कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे मतलब. अच्छा इसमें ना एक लैंग्वेज है, मतलब एक वर्ड है, तो उसको मैं स्किप करूंगा, वो थोड़ा अब्यूज है उसके लिए. चलो फिर से स्टार्ट करते हैं. अकेले चलना सीखना, चल किसी का हाथ पकड़ के. जो तेरा लक्ष्य है मस्तिष्क में तू रख जकड़ के. मुश्किलें तो हर घड़ी खड़ी रहेंगी लाइफ में, तरक्की के भी क्या मजे जब मुश्किलें न लाइफ में. लक्ष्य तक न पहुंचे तू वो इस कदर भड़काएंगे, तुझसे ना हो पा रहा कह के तुझ वो डराएंगे. बातों पे तेरी हंसेंगे, तुझको वो सताएंगे, ना तुझ पे तरस खाएंगे. सौ के लिए तरसाएंगे, बरसाएंगे वो अपने अपने ताने. पूछेंगे कितना कमा ले रहा है शाने. बरसाएंगे वो अपने अपने ज्ञाने. हेटरों को बोलना तुझे से ज्यादा ज्ञान है. बरसाएंगे वो अपने अपने ताने. पूछेंगे कितना कमा ले रहा है शाने. बरसाएंगे वो अपने अपने ज्ञान. हेटरों को बोलना ये तुझे से ज्यादा ज्ञान है ब्रो. किसी से बिन डरे तू अपने कदम आगे रख, बाकी चीजें बाद में, पहले लक्ष्य को ही आगे रख. ध्यान भटके ना तेरा इस बात का तू ध्यान रख. लक्ष्य को है भेदना उसी पे ही अपनी आंखें रख. किसी से बिन डरे तू अपने कदम आगे रख, बाकी चीजें बाद में, पहले लक्ष्य को ही आगे रख. ध्यान भटके ना तेरा इस बात का तू ध्यान रख. लक्ष्य को है भेदना उसी पे अपनी आंखें. कोई रास्ते में आया तो कसम खा ले लड़ेगा. मंजिल है जीत जो चाहिए हासिल करेगा. बड़ी बड़ी बातों से तो कूल दिखले चलेगा, पर बड़ी बड़ी बातों से तेरा घर नहीं चलेगा. करना पड़ेगा सब ठीक लाइफ में, बनना पड़ेगा तुझे ढीठ लाइफ में. करना पड़ेगा कुछ अजीब लाइफ में, गर तुझको करना कुछ अचीव लाइफ में. तुझसे ना हो पा रहा तो तू गलती कर, फिर भी ना हो पा रहा फिर से गलती कर. करते करते गलतियों से सीखने लगेगा, और जल्द ही रास्ता तुझे दिखने लगेगा. तो सीखने लगेगा, रास्ता दिखने लगेगा. धीरे धीरे मार्केट में टिकने लगेगा. सही लगे तो बोलेगा यस, गलत टिकने लगेगा. तब तक मेहनत कर जब तक ना में ब्लू टिकने लगेगा. तू कितनी बजे सोया कितनी बजे जागा या देखने कोई भी नहीं आएगा. मेरी बात रख लेना याद, बोएगा जितना अभी से अंत में उतना खाएगा. परीक्षा तेरी होती रहेगी जिंदगी में. जिंदगी खुद की खुद को संवारनी है भाई. तू कैसे क्या क्या झेला किसी को ना फर्क, आखिर क्या क्या है उखाड़ा लाइफ में वो रिजल्ट बताएगा. व्हाट इज योर एम, बनना है डॉक्टर. व्हाट इज योर एम, बनना फिलोसोफर. जब छोटे थे तो फर्जी अपने एम थे, बड़े होके जाने साला एम के ही गेम थे. अभी काम कर फिर बाद में आराम ही आराम है. कुछ पाने से पहले करे तू रेस्टोराम तो हराम. फेल होने पे सोचे मेरा रास्ता नहीं लगता, तब तक घिस दे खुद को जब तक दुबई सस्ता नहीं लगता. और अकेले चलना सीखना, चल किसी का हाथ पकड़ के. जो तेरा लक्ष्य है मस्तिष्क में तू रख जकड़ के. मुश्किलें तो हर घड़ी खड़ी रहेंगे तुम्हें, तरक्की के भी क्या मजे जब मुश्किलें न लाइफ में. थैंक यू. ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया. अरे चिराग बाद में बहुत बढ़िया बीट पकड़ा यार तुम. हाँ भाई, स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आया, फिर उसके बाद मुझे समझ आने लग गया. मैंने क्या 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 और ही सो मैंने कहा था ना ऑलरेडी फैन, मैंने ऐसे ही नहीं कहा. अरे नहीं यार, इनकी ना एक वीडियो हमारे ही यूट्यूब चैनल और इंस्टा पे डाली थी, तो वो लाइन में पता नहीं आजकल क्या हुआ है, जैसे तैयार हो रही हूँ तो वो लाइन है, सवाल करती हैं सारी लड़कियां क्या गलत किया. ये वाला, ये मैं चलते चलते गा रही हूँ. मेरे को एकदम से शायद अच्छा है तो वेदांत सर की थी. अरे तुम सर और मत बोला कर अपन.
नहीं मैं बता रही हूँ, रिस्पेक्ट करना बनता है ना सर, जो आप ऐसे अच्छा, एक बार मैं अगर कोई परफॉर्मर कोई बचा नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं और चिराग कोलैबोरेट करें इसी ओल्ड स्कूल में। सब एग्रीड हो? अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो यस। अरे नहीं, अगर तो कोई दिक्कत है या टाइम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट आवाज भाई। अरे थैंक यू विवेक भैया। बहुत फाइन। मुस्कान भी क्लियर है। Is it audible now? Yes, now you're audible. Yeah, so I was saying कि if Himanshi is not available, she was the last performer, then we can go ahead. Problem तो मैं एक बार चेक कर लो is Himanshi here or not? She is not available. Cool, then let's go ahead. कोई दिक्कत नहीं। चिराग कोई स्लो बीट दे सकते हो भाई, मतलब इमोशनल टाइप। एक सेकंड। नहीं देखो उसका टोन ऐसा है, इस टाइप का। हाँ ठीक है, चल स्टार्ट कर। ओल्ड स्कूल ही जाएगा आई गेस ना? हाँ चलो हाँ, तुम स्टार्ट करो, मैं बीच से पकड़। ठीक है। जिनका साथ देते दिल से वो बोलते खराब है, प्यार किया उसे मैंने बेहिसाब, पहले साथ थी वो मेरी अब दिखाई भी नहीं दे रही, अब साथ कोई नहीं मेरा साथी शराब है। मैंने काफी बार खाए हैं धोखे, आंखें होती लाल तकियों ने आंसू सो के सहम सा गया था, तुझको मैं खोके को समझाने को ना था, एवरीथिंग विल बी ओके। कैसे भूल जाऊं मैं जो मेरे साथ हुआ था, कैसे भूल जाऊं मैं जो पहली बार तूने मेरा हाथ छुआ था, कैसे भूल जाऊं मैं जो मेरे साथ हुआ था, कैसे भूल जाऊं मैं जो पहली बार तूने मेरा हाथ छुआ था। That's all. बढ़िया भाई। ये परसों ही लिखा था, सो माइंड मत करना इसको। नहीं बहुत बढ़िया। दोनों जब साथ में गा रहे हैं और बीट बॉक्स हो रहा है ना, तो वो एक बैठ रहा है, रिदम बैठ रहा है। अरे मैं रिदम तो बैठा है। सीरियसली दोनों कोलैब करो, इट्स अ ग्रेट वन। हाँ श्योर, जरूर भैया। I want to say something. So the last open mic we had in Odisha, you guys should have seen when all of these rappers get together and the beatboxers, the stage is on fire. Literally, Vedant has witnessed this. Vivek, you have witnessed it. Sambalpur and Jharsuguda का जो stage था उस time, the last jamming performance, they all had hijack. Literally, yeah. मतलब if Vedant has the recording, I feel I send him. They were outstanding, out of the world. इतनी लाजवाब performance होती है ना last वाली, कि लोग पक्का एक दिमाग पे ये लेके जाएंगे कि भाई मजा आ गया, इस शाम में मजा आ गया। अरे मत याद दिलाओ, इट्स लाइक वो दिन भी क्या दिन थे। मेरे को सबसे बेस्ट वही लगा था। Have it again in Odisha. I'm from Odisha only. I'm a neighbor. So yeah. जल्दी करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया उसको। जरूर जल्दी करते हैं। अच्छा, विवेक भैया आइएगा जरूर। ये सब जरूर। हेलो। ओके, अगर जल्दी करते हैं से मुझे याद आया, सॉरी टू इंटरप्ट, वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट ओपन माइक एट छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। सो यू ऑल मस्ट नो रायपुर। सो अगर कोई भी विजिट कर पाए रायपुर, इट विल बी वंडरफुल। अगर कोई भी आपका नोन है जो रायपुर में रहता है या आसपास, लेट देम नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिट, द नेक्स्ट इवेंट विल हैपन इन नोएडा। तो नोएडा से भी कोई है आपकी जान पहचान में, आप हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे नेक्स्ट 2 फिजिकल ओपन माइक इन सिटीज में होने वाले हैं। सो विशेस ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम होपिंग कि वो दोनों भी बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। हमारे लास्ट 5 के ओपन माइक के, सॉरी
के जैसे ही, एंड या दैट वाज इट। अमनदीप आप कुछ कह रहे हो? जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल। हाँ जी, तो अभी सबने परफॉर्म कर दिया है, और वैसे बीच में मैं वैसे तो अपने सिस्टम के ऊपर लाइव था, अभी फिर मम्मी ने मेरे को खाना खाने के लिए बुला लिया नीचे, और भूख भी लग गई है, और आप सबको काफी भूख लगी होगी वैसे तो, या किसी ने खा भी लिया होगा। तो मैं कुछ लाइनें हैं वो शेयर करना चाहूंगा, और आपकी जो भूख है थोड़ी बढ़ जाए उससे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुस्कान दी उल्टे। आई एम सो सॉरी यार, मेरा नेटवर्क चला गया था, मुझे नहीं समझ आया। मैं पता उन्होंने क्या पूछा। मैं दोबारा बता देता हूँ। अमनदीप कुछ करना चाहता है तो वो तुमसे परमिशन ले रहा है। ओके, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग राइट, लाइक इट्स 9:45, so it's short. 5 to 10 लाइन्स है ओनली। Sure, go ahead. ठीक है, तो वही भूख बढ़ाने के लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी थी। तो बिरयानी लवर तो काफी सारे होंगे ग्रुप में, कुछ वेज वाले होंगे, कुछ नॉन वेज वाले होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ वैसे। भूख लगे लगे सब खाली खाली, ढूंढे मेरी नजर खाने की थाली, याद आती बिरयानी की थाली, वो अंडे खुशबू चावल की, बेहतरीन मसाले प्याज भुने ऊपर से डाले, रायते के साथ हो या चटनी, लगे तो स्वाद आगे तेरे कुछ नहीं, पहला वो बाइट भूल जाऊं आई ऑन डाइट, कहे दिल दिस इज राइट दिस इज राइट दिस इज राइट विद एवरी बाइट। मैं करूं शुक्रिया देने वाले का, बनाने वाले का, निकले जब दूसरा एग, यही वो स्वाद का असली टैग। और रंग बदले जब हम समझे लोगों की, और रंग बदले जब हम समझे लोगों को गहराई में, और रंग बदले जब हम समझे लोगों को गहराई में, पर तेरे रंग बदले तो लगे जन्नत है फ्राई। और तेरे हर पहरे में कोलकाता हो या बिरयानी, तेरे हर पहरे में कोलकाता हो या हैदराबादी, मुंह में नाम से ही ला रही। मुस्कान दी बिरयानी भिजवा दो। देखो यार, मैं अभी खुद बेलीफ जा रहा हूँ खाने। मैं वेज ही खाती हूँ, वेज बिरयानी इट एग्जिस्ट इन योर पीपल्स वर्ल्ड, ठीक है, मेरे लिए वो वेज बिरयानी होती है। बट मुझे ना खाना बहुत पसंद है, अभी तक नहीं, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत अच्छी थी बट मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ, वेज बिरयानी ही ढूंढता हूँ जो मेरी नजर ढूंढती है, बट एग भी खा लेता हूँ कभी कभार। मैं केवल वेजिटेरियन हूँ, केक भी नहीं खाती जो ब्रिटानिया का आता है, सो नो। अच्छी बात। राजस्थानी लोग समझ सकते हैं अगर तो कोई शायद आपके मुंह में राल आ गई हो ये सुनकर। मुस्कान दी, अब आप भी कुछ परफॉर्म कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल। Okay guys, before that it's already very late, it's 9:45, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। I'll just take 2 minutes, and before that I would like to introduce you guys to Ronita. She is handling the backstage, she is handling all the technicalities that is happening right now. YouTube पे हम लाइव आज रोनिता की वजह से आ पाए हैं। This is happening because of Ronita, since मैं हैदराबाद में हूँ, मुझे बिल्कुल होश नहीं था ये सब कैसे करना है। She is the one who is handling all of it. आपको अभी वो यहाँ पर नहीं दिख रही है, बट जो RM के अकाउंट्स लॉगिन दिख रहे हैं, दैट इज रोनिता फॉर यू गाइस। शी इज आवर को-फाउंडर ऑफ RM, एंड यू कैन हियर हर हियर। फाइनली एक अलग से रूम में आके मुझे बात करना पड़ रहा है, नहीं तो सब एको हो जाएगा। सो हेलो रोनिता। हाय गाइस, आई एम सो सॉरी कि मैं ज्यादा आज आ नहीं पाई, बट मैं पूरा टाइम इवेंट सुन रही, एंड इट वाज अमेजिंग। So I wish to hear more from you people, but at this moment मैं मुस्कान को वही बोला कि just because मैं टेक्निकल काम करती हूँ, आधे से ज्यादा लोग मुझे जानते नहीं है। So we will be knowing each other. So एक बार टेक्निकल चीजें थोड़ा सा सही हो जाए, so next time से मैं भी ज्वाइन करूँगी for sure. But it was a lovely evening and I enjoyed each one of your performance, each one. That's not actually true, Ronita. A lot of people know you
you handle the Delhi event with the team so well that even if people don't know you by this online events, they will know you by that. The event was successful because of you. So, of course, because of you, the team is here, and I am grateful to you to be my partner in all of this. My partner in crime. The hero behind the curtain. हाँ नहीं एक्चुअली वही है, मुस्कान लाइक्स टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लाइक टू बी बिहाइंड द कैमरा, बट हाँ कभी कभी हम एक दूसरे के सामने रोते हैं कि यहाँ पे मैं क्यों नहीं हूँ, वहाँ पे मैं क्यों नहीं हूँ बोल के, एंड वी मिस अ लॉट ऑफ पार्ट. जैसे रायपुर में आई बी मिसिंग एंड नोएडा में शी विल बी मिसिंग. सो जो लोग नोएडा में आएंगे विल मीट फॉर श्योर, जो लोग रायपुर में जाएंगे विल मीट मुस्कान फॉर श्योर. They'll meet for sure. That happens actually. I like to face. I like to be in front of it, and without Ronika, I won't be able to do it. So yeah, thank you to the team. And yeah, since we said the time थोड़ा सा कम है आज, it's already gonna be 10. I'll just take 2 minutes. Mehak wants to hear me. A lot of comments I read on YouTube wants to hear me, and yeah, so I'll just read out some शायरी, 2 to 4 lines. That's it. Nothing else. Those who don't know me, hi guys, I'm Muskan Shah. I'm the founder with the team itself, Rhythm Savir, and I'm from Odisha. I'm a freelance content writer. And मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है. मैं आज ही 2 परफॉर्मेंसेस करके आई हूँ, 2 ओपन माइक्स में in Hyderabad. And right now I'm performing virtually. So please do hear me guys. अच्छी लगे तो तालियां बजा दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो बजा दीजिएगा. आज जो परफॉर्म किए उसी को सुना ऊपर. That's actually kind of long. It's very long, so I don't want to take you guys उतना ज़्यादा टाइम, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम क्रंच है हमारे पास. I'll just read out some शायरी जो मैंने recently लिखी है, कुछ पुरानी कुछ नहीं है. So the first शायरी goes like, फिक्र सब्र और माफी. फिक्र सब्र और माफी सब मेरे ही हिस्से क्यों है. Before I continue guys, I would like you all to on your cameras because I really want to see reactions. मुझे बहुत मजा आता है. So please on your cameras and let's continue it that way. ठीक है? So it goes like, फिक्र सब्र और माफी सब मेरे ही हिस्से क्यों है. फिक्र सब्र और माफी सब मेरे ही हिस्से क्यों है, जब गुस्से गलती जिद में तेरा पलड़ा भारी है. ये इश्क मुश्क अब रास नहीं, ये इश्क मुश्क अब रास नहीं, मेरा हो गया अब तेरे एक तरफा की बारी है. शुक्रिया. So that was a small piece from my side. The next piece goes like, कि इश्क की जो बात करते हो, इश्क की जो बात करते हो, जाम तो यूं ही बदनाम. जो बात करते हो जाम तो यूं ही बदनाम है, दोस्त ही जाम का शौक लगवाते हैं. दोस्ती और इश्क के बीच तो यूं ही जंग सरेआम है. शुक्रिया. वाह. नहीं, आप लोग माइक ऑन करके भी इसे अप्रिशिएट कर सकते हो. आई टेक इट. ग्रेट मुस्कान, वेरी गुड. मजा आ गया. It was short and crisp. And it was that at times I do perform shairi, so that was it from my side. But before you all leave, let's hear Mehak because she is hosting the whole event with all her heart. She was nervous in the beginning as well, so let's just cheer up her. है ना, एक बार उसको चेयर करते हैं, एक बार महक से सुनते हैं. शी इज एन अमेजिंग राइटर गाइस. ऐसा नहीं, शी इज द ग्रेट होस्ट एंड शी राइट्स सो वेल. सो लेट्स हियर हर. महक, गो ऑन. ठीक है, तो दीदी ने फालतू की तारीफें कर दी. अब मेरा ज्यादा कोई लंबा कंटेंट नहीं है. मैंने कहा था दिल्ली के इवेंट में परफॉर्म करने के लिए, कुछ बताने के लिए, बट मैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी वहां पर. छोटा सा है क्योंकि बहुत छोटा सा पीस है. तो इट इज लाइक एक कांच का टुकड़ा. एक कांच का टुकड़ा मैंने कुछ इस कदर थामा हुआ था. एक कांच का टुकड़ा मैंने कुछ इस कदर थामा हुआ था, वो मुझे चुभता रहा और मैं
वो मुझे ही चुपता रहा और मैं उसी में अपनी सूरत देखने को तरसता रहा. This was it. वाह. बहुत खूबसूरत महक. मेरे बोलने से पहले ऑफ कोर्स लेट अदर्स अप्रिशिएट यू. बहुत बढ़िया मुस्कान, आपने एक और छोटी सी जो एंकरिंग भी बहुत अच्छी की है. गुड. महक मुस्कान वो है. सॉरी महक आपने एंकरिंग भी बहुत अच्छी की है और काफी अच्छा बोला आपने. ग्रेट, कीप इट अप. Thank you. So I would like to Muskan to take over. Okay, guys, before you all leave, I just want a small, I don't know if it's a favor or not, but yeah, if you guys don't mind, just drop a small feedback in chat so that we can know कि कैसा लगा आपको इवेंट, या फिर आप हमें डायरेक्टली फीडबैक भी दे सकते हैं गूगल रिव्यूज पे. We are on Google, and please do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram, because this whole video, this whole session will come on Instagram, है ना. तो आप प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को खुद शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, एंड एक छोटा सा फीडबैक छोड़ दें कि आपको आज का इवेंट कैसा लगा, सो दैट हम इम्प्रूव कर पाए हमारे आगे के इवेंट्स के लिए. कुछ भी गलत लगा, कुछ जो भी आपको फील हुआ, जस्ट राइट इट डाउन. छोटा सा फीडबैक मांग रही हूँ, दैट्स इफ यू कैन. थैंक यू सो मच. फिलहाल अगर बोलने पे हो तो ट्रूली हमने अब तक रिदमिक मुसव्विर में जितने भी ऑनलाइन इवेंट्स किए हैं, मैं ऑनलाइन इवेंट्स की ही बात कर रहा हूँ, अगर ऑनलाइन इवेंट्स को ही अगर मद्देनजर रखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द मैच्योर्ड इवेंट अब तक. इसमें जैसा मैं पहले कहा, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा और अलग अलग जॉनर के लोग, मतलब पके पकाए राइटर, रैपर, बीट बॉक्सर्स, एनीवन, मतलब कोई मतलब गाने का हुनर दिखा गया, कोई कुछ. There was a lot to take on. That's so nice of you. Thank you so much, Vivek. Just dropping your feedback in the text messages as well, or in the Google review, whatever is flexible for you. That's about it. And सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, आरएम को सपोर्ट करना, सो दैट आगे के इवेंट्स इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, इससे भी ज्यादा हमें ऑडियंस मिले, पार्टिसिपेंट्स मिले, एंड हम आगे बढ़ते रहें. थैंक यू सो मच गाइस. साइनिंग ऑफ. बाय बाय. गुड नाइट ऑल ऑफ यू.